we have seen that compounds were further classified as acids, bases and salts. So now this is acid. Now what are acids? Now we have three definitions of them. This is only important for the school level, but for those who are preparing for competitive examinations, these two are quite important. So let's see, acids. Now acid is a thing, a substance or anything that gives H positive ions in aqueous solution. तो जब आप किसी भी एसिड को वाटर के साथ ऐड करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं एक्वस, तो वो आपको क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। तो HCl को जब आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो उसमें जाकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा। ऐसे ही जब आप H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो H पॉजिटिव और सल्फेट आयन आपको वो देगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो है वो H पॉजिटिव आयन और SO4 हमारे पास आयन बने, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एसिड है। अगले वाला देखें, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ये थ्योरी है ल्यूइस की, इसीलिए इसे कहते हैं ल्यूइस एसिड। यूजुअली कॉम्पिटिटिव के लिए आपको ल्यूइस एसिड का सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर मैंने कोशिश की है कि मैं इसे एग्जांपल में पुट अप कर सकूं। तो FeCl3 हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे Fe, कॉपर, जो भी हमारे पास कैटायंस हैं वो सभी के सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे? ल्यूइस एसिड के एग्जांपल हो जाएंगे। तो जैसे FeCl3 के अंदर मैं अगर क्लोरीन विच इज नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो ये FeCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूइस एसिड कहेंगे। आगे अगर हम देखें तो एसिड एक ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो डोनेट करेगा प्रोटॉन या लोन पेयर, जिससे हम कह सकते हैं हायर स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के हिसाब से, तो वो होता है हमारे पास ब्रोंस्टेड लॉरी। तो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड हमारे पास क्या होगा? देखिए, जैसे वाटर के अंदर अगर हमने H पॉजिटिव आयन डाला तो वो हाइड्रोनियम आयन बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन को। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वाटर को अगर मैंने अमोनिया में डाला तो मुझे अमोनियम आयन मिला और साथ में हाइड्रोक्साइड मिला, तो हाइड्रोक्सिल आयन मिला और अमोनियम आयन मिला, तो दैट इज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H पॉजिटिव और OH बिकॉज़ दिस विल बी H2O। जब मैंने इसमें अमोनिया डाला तो इसने H पॉजिटिव आयन अपना क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? NH4 में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर क्या लिबरेट रह गया? सिर्फ H पॉजिटिव, यानी कि ये जो H उसका एक्स्ट्रा था इसने उसको क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो एसिड ऐसी चीजें जो H पॉजिटिव आयन देंगी एक्वस सॉल्यूशन में, आर्हेनियस मेथड। जो एक्सेप्ट करेंगी इलेक्ट्रॉन को उसे कहेंगे ल्यूइस एसिड, और जो डोनेट करेगी प्रोटॉन को उसे कहेंगे ब्रोंस्टेड। आफ्टर डिस्कसिंग द एसिड, लेट्स गेट इनटू द बेस। सो बेसेस आर द वंस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसी चीजें जो OH नेगेटिव आयन देगी एक्वस सॉल्यूशन में, आर्हेनियस बेस। जैसे NaOH को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में बनाएंगे, वाटर में ऐड करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। ऐसे ही KOH को अगर हम एक्वस में डालेंगे तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमें देगा। इसके बाद देखें ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस जैसे हमारे पास ल्यूइस एसिड कैटायंस थे, वैसे ल्यूइस बेस हमारे पास क्या हो जाएंगे? एनायंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें वाटर को जब हम HCl में ऐड कर रहे हैं तो Cl नेगेटिव और हाइड्रोनियम H3O नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि OH क्योंकि ये नेगेटिव है तो विल ट्रीटेड एज अ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज में जब हमने BH3 में इसको ऐड किया तो मेरे पास बचा HO और BH3 नेगेटिव। तो अगेन दिस डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। फिर ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, तो ये एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन को, दैट इज अगर मैं देखूं OH ये खुद नेगेटिव है, ये क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज H2O। तो OH नेगेटिव में अगर मैं BRH को ऐड कर रहा हूं तो इस नेगेटिव ने क्या किया? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, HOH बना यानी कि H2O बना, और इधर क्या रह गया? सिर्फ Br नेगेटिव रह गया। कि एसिड हमने देख लिया, एसिड की डेफिनेशंस हमने देख ली, उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। नाउ we'll get on to strong acids and weak acids, strong base and weak base. Now we'll see strong acids. What are strong acids? So strong acids have their alternate name as mineral acids. These are also known as mineral acids. हम इन्हें mineral acids भी कहते हैं। तो HCl, H2SO4,
HNO3 ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये मिनरल की फॉर्म में जब मिलते हैं तो फिर एसिडिक नेचर बनाते हैं किसी चीज के साथ। इसके बाद हमारे पास आते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। तो एक बार देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फर्क क्या होगा। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच गिव्स H positive ions in high volume, या फिर concentration of H positive ions is high। जो ज्यादा आयोनाइज करें यानी कि ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दें तो हम उन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो कम OH या H पॉजिटिव आयंस दें, H पॉजिटिव आयंस इन लो वॉल्यूम, और हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस और या H पॉजिटिव आयंस, concentration of H positive ions is low, right? हाँ जी, तो strong acids जिन्हें हम मिनरल एसिड्स की फॉर्म में जानते हैं, जो H पॉजिटिव आयन हमारे को ज्यादा अमाउंट में देंगे, तो HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे जो H पॉजिटिव आयन हमें लो वॉल्यूम में देंगे, या कॉन्सेंट्रेशन जो H पॉजिटिव आयन की रहेगी वो क्या रहेगी, लो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड, विनेगर, ब्यूटायरिक एसिड, रैंसिड बटर, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग। ऐसे ही लैक्टिक एसिड, that can be from milk or curd। फिर मैलिक एसिड, that is by apples। tartaric acid, that is from grapes and tamarind। oxalic acid, this is from tomato। So here are some very common examples जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वीक एसिड के नाम बताइए और उनका सोर्स बताइए। सोर्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीक एसिड्स जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो लाइफ में या नेचर में कहीं मिलेगा, तो एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। ब्यूटायरिक एसिड रैंसिड बटर, जो बटर खराब हो चुका है, रैंसिड हो चुका है, उसमें जो एसिड होगा वो ब्यूटायरिक होगा। फॉर्मिक एसिड किसी भी एंट का स्टिंग, चींटी जब काटती है तो उधर रेड स्पॉट होता है, वो फॉर्मिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड मिल्क या फिर कर्ड में मिलेगा। मैलिक एसिड एप्पल्स में मिलता है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स या फिर टैमरिंड में मिलेगा, और ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटोज में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स हो गए। इसके बाद एक नजर डाल लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पे। Strong base which completely ionize in water, ठीक है, यानी कि वो completely ionize हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। ऐसा जब completely होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH या फिर KOH। और वीक बेस जो इनकम्प्लीट या पार्शियली आयोनाइज होंगे, partially ionized in water, so these are your NH4OH या फिर MgOH whole twice। तो हमारे पास यहीं से आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देगा, और वीक बेस हमारे पास वो होगा जो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो देगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और उनके एग्जांपल्स।
इसके बाद हमारे पास एक पेपर में क्वेश्चन आता है एक्वा रीजिया के बारे में। ये एक सॉल्यूशन होता है जो HCl और HNO3 के साथ बनाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट्स होंगे और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होगा। तो ये रेशो को याद रखिए। ये यूज कहाँ होता है? गोल्ड, सिल्वर या फिर ऐसी चीजों को डिसॉल्व करने में काम आता है। तो आपने देखा होगा जब आप ज्वेलर के पास अपनी गोल्ड की ज्वेलरी लेके जाते हैं, वो कहता है कि ये हल्की सी टार्निश्ड है, इसे हम क्लीन कर दें, तो वो क्या करेगा? एक्वा रीजिया में उसे पुट करेगा। जब वो उसे डिप करके बाहर निकालता है तो एक छोटी सी लेयर उसके ऊपर से रिमूव हो जाती है, जिससे हल्का सा वेट का लॉस होता है, पर जो आपका ऑर्नामेंट है वो काफी ऐसा लगता है कि जिससे बिल्कुल न्यूली प्रिपेयर्ड है। तो इसमें उसको क्यों फायदा है? क्योंकि जो गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो गया है वो बाद में उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स में हम देखेंगे एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अभी इंडिकेटर्स क्या होंगे? एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंडिकेट अ पर्टिकुलर फील्ड इन वन पर्टिकुलर एरिया कि वो एसिड होगा या बेस होगा। जैसे लिटमस एक पर्पल डाई है जो लिचन से प्रिपेयर किया जाता है, और फिनोल्फ्थालीन का जो बेस कलर है वो कलरलेस होता है, राइट। अभी देखते हैं हम एसिड और बेसिस में इन इंडिकेटर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो एसिड्स में जो ब्लू लिटमस है, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे एसिड्स है। अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है तो फिर हम उन्हें बोलेंगे कि वो बेस है। फिनोल्फ्थालीन जो कि कलरलेस था पहले भी, अभी अगर कलरलेस रहे तो हम बोलेंगे वो एसिड है। फिनोल्फ्थालीन अगर कलरलेस से पिंक हो जाए तो फिर हम बोलेंगे कि वो बेस होगा। मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो एसिड है। मिथाइल ऑरेंज अगर रेड से मतलब ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाए तो फिर बेस होगा। टर्मरिक जो कि येलो होती है, वो कलर अपना ना छोड़े, इट रिमेन्स द येलो, इट मींस वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर टर्मरिक रेड ब्राउन हो जाए तो फिर हम बोलेंगे कि वो बेस है। अनियन, इसके बाद ऑल्फैक्टरी शुरू हो जाएगा। अनियन, हम देखते हैं अनियन का एक पंजेंट स्मेल होता है, टेस्ट होता है। तो अगर आपको वो स्मेल परसिस्ट रहता है तो फिर वो क्या होगा? अनियन। जैसे आप देखते हैं विनेगर, विनेगर इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में जब आप अनियंस को सर्व करते हैं तो उनका जो टेस्ट है आपको वो स्मेल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। बट जब आप अनियन के बाद पेपरमिंट खाते हैं जो कि एक बेस है, तो आप उसका स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो हमारे पास एसिड्स हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट में, और बेस जो है वो हमारे पास होते हैं बिटर टेस्ट में। सॉल्ट जिसमें हम बनाते हैं एसिड और बेस से, तो एसिड प्लस बेस हमें देगा सॉल्ट और वाटर। तो यहीं से अगर हम देखें कि HCl में अगर हमने NaOH डाला तो हमें मिलेगा NaCl प्लस वाटर। कॉमन सॉल्ट में हमारे पास होगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। Na2CO3.10H2O, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। NaHCO3, नाउ दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और you can also call it as sodium hydrogen carbonate, that is also known as baking soda, that is a common name. CaSO4.2H2O, this is calcium sulfate dihydrate, this is known as gypsum. CaSO4.half-H2O, this is calcium sulfate hemihydrate, that is POP. And CaOCl2, this is calcium oxychloride, that is bleaching powder. So these are very few common salts that we use in our day-to-day life. तो salt के अंदर हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले इनके केमिकल नेम्स, केमिकल फॉर्मूलाज और कॉमन नेम्स। तो ये जो हमने लिखे हैं, ऑल ऑफ दीज आर देयर कॉमन नेम्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनके कॉमन नेम आपसे पूछ सकता है, और उसके बाद आपको पूछ सकता है कि इसका आप केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल नेम बताइए। इसके बाद यूजेस, NaCl तो हमें पता ही है, यूजुअली कुकिंग में यूज होगा। आप इसे प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज कर सकते हैं और आइस को मेल्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लेंजिंग एजेंट है, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डीग्रीजिंग करने में हेल्प कर सकता है। Na2CO3.NH2O क्योंकि कास्टिक हमारे हैंड्स के लिए या बॉडी के लिए काफी कोरोसिव होता है, तो इसीलिए वो सेफली उसमें से डीग्रीजिंग कर पाए, तो क्लेंजिंग एजेंट कर पाए, तो फिर हम वॉशिंग सोडा के लिए हम यूज करते हैं Na2CO3.10H2O को।
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एंटासिड, यानी कि जब स्टमक में एसिडिटी हो तो एंटासिड के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बेकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। फिर CaSO4.2H2O जिप्सम है, जो कि POP देगा, कब देगा, जब आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर हीट करेंगे। अगर वो टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हाफ वाटर भी इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ CaSO4 मिलेगा। अब जब आप इसमें वाटर डालेंगे तो ये वैसे सेट नहीं होगा जैसे POP सेट होता है। Then lastly it is CaOCl2, that is calcium oxychloride, this is the bleaching powder, और उसमें क्लोरीन जो है that is your bleaching agent। तो ये वो चीज है जो किसी भी चीज को डीकलराइज करने में हेल्प करती है, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स का वो खत्म हो गया। सबसे पहले हमने कंपाउंड्स में देखा कि वो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट। एसिड में हमने पहले उनके डेफिनेशंस देखे, हमारे पास आर्हेनियस, प्रोस्टेट लॉरी, ल्यूइस, और उसके बाद फिर हमने उसके बाद इंडिकेटर्स देखे कि एसिड में इंडिकेटर्स कैसे बिहेव करेंगे, बेस में इंडिकेटर्स कैसे बिहेव करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि एसिड और सॉल्ट, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और सॉल्ट उनके केमिकल फॉर्मूलाज, उनके केमिकल नेम्स, उनके कॉमन नेम्स और उनके यूजेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड्स वाला सेक्शन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे मिक्सचर्स के बारे में, जो कि इम्प्योर सब्सटेंसेस है। पहले उन्हें देखेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, मिक्सचर्स, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलॉइड, उनकी प्रॉपर्टीज, इसे स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको जो क्लासिफिकेशन है वो समझ आई होगी। आप इसे रिलेट कर सकते हैं आगे पीछे की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर, ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाए। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। इसी के साथ थैंक यू।